Hello everyone, welcome back to Biostri. So it's been a long time since I have not uploaded the video. Sorry for that. तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी it was about the blood composition. So इस वीडियो में I am taking that video further और यहाँ पर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में. So isn't that going to be interesting? Yes, it will. So this series is going to be about cardiovascular system. यहाँ पर ब्लड कॉम्पोजिशन हमारी हो चुकी है. यहाँ पर अब हम हार्ट के बारे में देखेंगे और अगर रह जाता है तो उसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंप्लीट दिस हार्ट, एवरीथिंग अबाउट हार्ट. तो स्टे ट्यून्ड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग वीडियो. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हार्ट. नाउ सी, जो हार्ट है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना. आप यहाँ पर खुद की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हो. सो आर यू एक्साइटेड? ओके, चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको देखो, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. तो हम यहाँ पर कवर करेंगे इस सीरीज़ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. क्या है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? भाई इसके अंदर आपकी तीन चीज़ें आ जाती हैं. यहाँ पर आप पढ़ते हो ब्लड के बारे में जो हम देख चुके हैं, हार्ट के बारे में एंड ब्लड वेसल्स के बारे में. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अबाउट हार्ट एंड अबाउट ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब जो आपका ब्लड है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में सारे टाइम पंप होना चाहिए टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. इसके लिए हमें एक पंप चाहिए. जैसे आपके घरों में मोटर लगी हुई होती है ना और वो टंकी तक पानी लेके जाती है ना. सो सम हाउ लाइक दैट, समवट सिमिलर टू दैट, हमारी बॉडी के अंदर एक पंप है जो कॉन्स्टेंटली ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी हर सेल तक पहुंचाता है. ठीक है, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो हमारा हार्ट है वो एक दिन में इन ईच एंड एवरी डे कितने टाइम्स बीट करता होगा, क्या आप गेस कर सकते हो? सो इट्स अबाउट दिस मच टाइम्स इन अ सिंगल डे. अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर में भाई हो जाते हैं आपकी 35 मिलियन बीट्स. सोचो, सो दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम योर हार्ट बीट्स इन अ ईयर. ठीक है, सो इवन वाइल यू आर स्लीपिंग आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन अब जब आप जाग रहे हो तब आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए है ना, तब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो उस टाइम पे हार्ट जो है वो आपका ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर स्लीपिंग. इतनी बात समझ आई? तो जहाँ पर आप वो स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी करोगे? आपके हार्ट की, जहाँ पर हम पढ़ते हैं नॉर्मल हार्ट, ठीक है, और डिजीज़ेस जो इसको हो सकते हैं. तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी. तो ये थे कुछ जनरल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने हार्ट के बारे में. तो आपका हार्ट लोकेटेड कहाँ पे है? सो इट इज़ लोकलाइज्ड नियर द मिड लाइन ऑफ योर थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी क्या होती है? सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, जो हम जैसा दिखता है. सो यहाँ पर ही और शी विल बी हैविंग डायफ्राम. तो जो ये ऊपर वाला एरिया है भाई ये होगा आपका थोरैसिक कैविटी. बिलो दैट डायफ्राम यू विल हैव एब्डोमिनल कैविटी. तो हार्ट आपका कहाँ पर है? थोरैसिक कैविटी के अंदर. ठीक है, तो जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, उनके बीच में ये होता है नियर द मिड लाइन. और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है और ये है डायफ्राम के ऊपर. समझ आई आपको हार्ट की पोजीशन? साइज़ क्या है? आपकी बंद मुट्ठी जितना, योर क्लोज्ड फिस्ट. लेंथ में होगा भाई ये 8 से कितना, अराउंड 12 सेंटीमीटर लेंथ में. विड्थ में इट विल बी 9 सेंटीमीटर. इसका जो अगर वेट की बात करो तो ये 200 से 300 ग्राम के बीच में होता है. ठीक है, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स.
अगर आप लेयर की बात करो, आप मेम्ब्रेन की बात करो कि भाई जो हार्ट की मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है, तो हार्ट की मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी आते हैं आपके चैम्बर्स ऑफ हार्ट। चैम्बर्स ऑफ योर हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट में? 4। इन आ ह्यूमन हार्ट वी हैव 4 चैम्बर्स। कितने टाइप के होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 टाइप के हैं। 2 आपके अपर चैम्बर्स एंड 2 आपके लोअर चैम्बर्स। जो अपर चैम्बर्स हैं उनको आप बोलते हो एट्रिया या फिर एट्रियम। जो आपके लोअर चैम्बर्स हैं उनको आप बोलते हो वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हो? वेंट्रिकल्स। इतनी बात समझ आई? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। जो अपर वाले 2 चैम्बर्स हैं वो हो गए एट्रिया, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनका नाम क्या हो गया? वेंट्रिकल्स। फिर एक चीज़ होती है भाई वॉल्व्स। ये क्या है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कार्टिलेज के बने हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये भी आपकी 2 तरीके की होती हैं। देखो, वॉल्व का काम है जैसे कैसे आपके घर के दरवाजे हैं, ठीक है, तो कोई अंदर आ गया, आपकी दोस्त आ गया, आपके कज़न आ गए, तो आप कह रहे हो नहीं अब तुझे बाहर नहीं, अब तुझे वापस नहीं जाना, तो आप दरवाज़ा बंद कर देते हो, है ना। तो इसी तरीके से वॉल्व्स होती हैं। वॉल्व्स प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि भाई ब्लड प्रेशर, अगर प्रेशर कम है तो वो कहीं पीछे ना बैक फ्लो कर जाए, तो इसको ये प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके की होती है। सपोज़ जैसे आपकी कोई भी जगह है, यहाँ पर इस तरीके से आपकी वॉल्व्स होंगी, फिर ये बंद हो जाएंगी जब आपकी कोई भी चीज़ क्रॉस कर गई। अब ये वापस ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देंगी, ठीक है, उसका बैक फ्लो अवॉइड करेंगी। तो वॉल्व्स होती हैं आपकी 2 तरीके की, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है, जिसको आप एवी वॉल्व भी कहते हो, एंड सेमील्यूनर वॉल्व। अभी ये मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ हार्ट का, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलो हार्ट के डायग्राम पे चलते हैं। अब ये डायग्राम ना ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि आपकी सारा समझना इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस स्ट्रक्चर। अरे यार, ओह इट्स नाइस। तो अब हम इसके 4 चैम्बर्स बना लें। चलो, अपर चैम्बर को हमने क्या नाम दिया था? एट्रियम। इधर वाले को हम लिख देते हैं राइट एट्रियम। ये क्या हुआ फिर आपका? लेफ्ट एट्रियम। अपने हिसाब से मत सोचो, कोई बंदा सपोज आपके आगे खड़ा है तो उसके हार्ट के हिसाब से हम राइट और लेफ्ट लिख रहे हैं। नीचे वाले को हमने क्या बोला था? वेंट्रिकल। ये हुआ राइट वेंट्रिकल और ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ आई? हो गए ना यहाँ तक 4 चैम्बर। देन नेक्स्ट वी हैव इज़, यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे ऑर्गन विच इज़ लंग्स, है ना। अब इनका तो बड़ा मेजर रोल है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। और यहाँ पर वी हैव बॉडी पार्ट्स। ओके, सो अच्छा, अब यहाँ पर बिफोर मूविंग ऑन आपका एक और टॉपिक क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ ब्लड वेसल्स। अब देखो, आपकी पूरी बॉडी में भाई हार्ट तो आपके थोरासिक कैविटी में हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हार्ट तो यहाँ पे है, लेकिन भाई अब इसको जो ब्लड को पंप करना है वो तो थ्रू आउट द बॉडी करना है। आपके हेड से लेके आपके टो तक हर सेल को ऑक्सीजन तो चाहिए ना उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर। तो हार्ट तो आपका इतना छोटे से साइज़ का है, तो ये थ्रू आउट द बॉडी कैसे ब्लड को पहुँचाएगा? तो उस काम के लिए होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये 3 तरीके की होती हैं, दोज आर आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अगर आप साइज़ की डायमीटर की बात करो तो सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है आर्टरीज़ का, उनसे थोड़ी कम डायमीटर की वीन्स, और सबसे नैरो इज़ कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज़ में क्या है कि आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि कुछ आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, कुछ डीऑक्सीजनेटेड, नहीं। आपको बस एक बात बोलनी है कि आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को लेकर जाएगी अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट।
वीन्स इसके ऑपोजिट, इट विल टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज का क्या काम है भाई, ये वो फाइन नेटवर्क है, इतनी नैरो है कि यही आपके सेल लेवल तक जाती है। सपोज दिस इज़ योर आर्टरी और आर्ट्रियोल, और यहाँ पर है आपका वेन्यूल। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है भाई ये बीच का, दिस इज़ ऑफ कैपिलरीज। ये किससे बना है, आपकी कैपिलरीज से, ठीक है। तो ये जो फाइन नेटवर्क है दिस इज़ योर कैपिलरी। जो जब आर्टरी आपकी और ज़्यादा फाइन नेटवर्क में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल नैरो डायमीटर, दोज आर द कैपिलरीज। ये सेल लेवल तक जाएगी। और सपोज यहाँ पर आपके सेल्स हैं, ठीक है, दिस इज़ योर ब्लड वेसल। यहाँ पर ऑक्सीजन गई तो यहाँ पे CO2 वापस रिलीज़ करेगा सेल आफ्टर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो काम आपका जो सेल तक जो आपके पहुँच रही है सेल टिश्यू लेवल तक, दोज आर द कैपिलरीज। अब देखो जब हार्ट में ब्लड अवे जा रहा है, दूर जा रहा है हार्ट से, तो हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड बैक फ्लो करे उसके चांसेस कम होते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से आर्टरीज़ में जो वॉल्व्स हैं वो नहीं मिलती, लेकिन वीन्स में आपको वॉल्व्स मिलेगी, उसको पॉकेट वॉल्व्स भी बोल दिया जाता है। समझ गए बात? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जब हार्ट से ब्लड निकलता है, क्योंकि वो हर सेल तक जाएगा, तो बैक फ्लो की टेंशन कम होती है। तो आर्टरीज़ में वॉल्व नहीं होती, वीन्स में होती हैं। नाउ दिस नॉलेज वॉज सफिशिएंट। अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाने की सोचते हैं। तो देखो सबसे पहले लंग्स में आपके होती है एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स में है हमारे पास एल्वियोलाई, यहाँ पर जाती है फिर आपकी ब्लड वेसल। इस लेवल पर होता है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन बाहर ब्लड में आई और CO2 वापस गई। तो वहाँ से लंग्स से जो ब्लड में ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा सबसे पहले, एक सेकेंड, वो ब्लड आपका सबसे पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक ब्लड वेसल। अब यहाँ पे ये बात समझो आप, ये देखो ब्लड कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ हमने क्या देखा था, टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके आएगा, वेन्स। तो ब्लड अभी फिलहाल आपका टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है ना, तो ये क्या होंगी आपकी वीन, और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन। इतनी बात आपको समझ आई। अब जो भी चैम्बर आपका ब्लड फिल कर रहा है उसकी जो वॉल्स हैं वो उस टाइम पे रिलैक्स कर रही होगी। सपोज आप बलून के अंदर पानी फिल कर रहे हो तो उसकी वॉल्स रिलैक्स है, वो कहेगा भैया भर दो, मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना पानी मेरे अंदर डाल दो, तो उसकी वॉल्स जो है वो रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही वो फिल हो जाएगा तो एट्रियम की वॉल्स करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, और वो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल ब्लड फिल कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर कहाँ जाएगा आपका ब्लड, वो जाएगा इस ब्लड वेसल में, और वो जाएगी आपकी बॉडी पार्ट में, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट अस ड्रॉ दिस अगेन। अब ये जाएगी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स के अंदर। और इस वेसल का अब देखो ये कहाँ ब्लड लेके जा रही है आपका, अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, ये रहा अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये क्या होगी, आर्टरी। और इस आर्टरी का क्या नाम है, इस आर्टरी का नाम है भैया एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ तक देखो ऑक्सीजन थी, यहाँ तक जो भी आपका ब्लड था इतना, एक सेकेंड, तो यहाँ तक जो भी आपका ब्लड था भैया ये ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। कैसा ब्लड था ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर ऑक्सीजन थी। अब सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गई, यहाँ बॉडी पार्ट्स में सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गई, उसने रेस्पिरेशन की और CO2 वापस भेज दी। अब ये CO2 जब ब्लड वेसल में जाएगी तो वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कलर चेंज कर लें,
चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब ये ब्लड आपका कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो, अब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बॉडी पार्ट से फिर से वेसल निकलेगी, ठीक है, आपके सारे बॉडी पार्ट से वापस से वेसल निकलेगी। उस वेसल का नाम क्या होगा, आर्टरी होगी या वीन होगी। कहाँ जा रही है वो, देखो अब उसको हार्ट के पास जाना है, अगेन टूवर्ड्स द हार्ट, तो क्या होगी, वीन। अब ये वीन वापस किधर जाएगी भैया आपके, ये जाएगी आपके राइट एट्रियम के अंदर। ये लो यहाँ पहुँचा देते हैं इसको। तो ये कहाँ आ गई आपकी, राइट एट्रियम के अंदर। वापस से राइट एट्रियम की वॉल्स रिलैक्स होंगी। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भैया ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल रिलैक्स है कि भाई भर दो जितना ब्लड भरना है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना भर दो। जैसे ही वो फिल हो जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैया ब्लड अब जाएगा आपके लंग्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स के पास अब देखो अवे जा रहा है तो क्या होगी, आर्टरी, है ना। और उस आर्टरी का नाम क्या होगा, वापस से ड्रॉ करते हैं यार, डायग्राम अच्छा खराब हो जाएगा। नाउ मे बी बेटर। अरे सो सॉरी फॉर दिस बट आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट नीट एंड क्लीन। अगेन सॉरी, फाइनल अटेम्प्ट, मे बी बेटर दिस टाइम। अब नहीं चेंज करेंगे हम इसको। ओके सो अब देखो यहाँ पर जो आपकी, मैंने उसका नाम नहीं लिखा ना, तो यहाँ से तो आपकी देखो जब बॉडी पार्ट से कहाँ गया था, राइट एट्रियम में, तो ये जाएगी आपकी वीन। इस वीन का नाम था वीना कावा। अब जब राइट वेंट्रिकल से बाहर दूर गया आपका ब्लड तो वो लेके जाएगी आर्टरी और उसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। इस तरफ कैसा ब्लड है आपका, डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो वीना कावा भी ना दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी सुपीरियर वीना कावा और एक होती है इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर का मतलब नीचे की तरफ। अब जो वेसल आपका ब्लड लेके आएगी हार्ट की तरफ, और अगर वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से बिलोंग करती है, जैसे कि आपका ब्रेन या फिर आपका थॉरेक्स, तो वहाँ से निकलेगी सुपीरियर वीना कावा। और नीचे बॉडी पार्ट से अगर वेसल आ रही है तो उसको आप बोलोगे इन्फीरियर वीना कावा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि स्टमक से आ रही है तो वो कौन सी वीना कावा होगी, इन्फीरियर, ठीक है। तो ये देखो बड़ा अच्छा सा डायग्राम बन गया है, वाइब्रेंट सा, है ना, अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके सो देखो अब यहाँ पर वॉल्व्स मैंने आपको बताई थी जो कि प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर जो वॉल्व होती है आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, उस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पर जो वॉल्व होगी उसको आप बोलोगे, कलर चेंज कर ले टू प्रिवेंट द कन्फ्यूजन। अब लेबलिंग्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वॉल्व होगी इसको आप बोलोगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों ट्राइकस्पिड बोला, क्योंकि 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो आपने उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला। किसके बीच में होगी, दोनों राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होगी बाइकस्पिड वॉल्व। 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या 2 कस्प बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन याद रहेगी, वॉल्व किधर होगी। जब आपका ब्लड जैसे राइट एट्रियम से इधर आ रहा है तो वॉल्व ओपन है, जैसे ही ये वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाती है ताकि वापस से ब्लड एट्रियम में ना चला जाए। तो यहाँ पर जो हमने वॉल्व पढ़ी ये है आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 तरीके की होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आप बोलोगे मैम सेमील्यूनर वॉल्व्स क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व आपको मिलेगी वहाँ पे जहाँ से आर्टरी निकल रही है
हार्ट में, ठीक है। तो जहाँ से आपकी आर्टरी निकल रही है, ये तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया इसलिए यहाँ पे लोकेशन है। अगर आप ओरिजिनल एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो आप इसकी लोकेशन वहीं मिलेगी जहाँ से वेंट्रिकल से आर्टरी निकल रही है। तो यहाँ पर भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होगी और यहाँ पर भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होगी। जो लेफ़्ट साइड वॉल्व है, देखो एओर्टा है, आर्टरी लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। इधर राइट वेंट्रिकल है, कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये दोनों हैं आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्व। एक और बात याद रखना, आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं है, ये वॉल्व वहाँ पे है जहाँ से आर्टरी निकल रही है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, ठीक है, ताकि वापस से ब्लड ना चला जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर वॉल्व आपको मिलेगी। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। इतनी बात आपको समझ आ गई है? तो बताओ हम आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई देखो हाफ हाफ पोर्शन डिवाइड कर लो, राइट का कर लो, लेफ़्ट का कर लो। राइट वाला भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, लेफ़्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वीन आएगी लंग्स से और जाएगी लेफ़्ट एट्रियम में, वहाँ से ब्लड गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से दरवाजे फिर बंद हो जाएंगे आपके, जो आपकी बाइकस्पिड वॉल्व है, फिर आपकी एओर्टा में गई और बॉडी पार्ट्स में गई, फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा वीना कावा और फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको वापस से लंग्स में ले जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को याद कर लो तो आपकी काफ़ी हद तक सिरदर्दी ख़त्म हो सकती है। अब इसके आगे मैं आपको बस एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँगी, रेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो देखो एक होते हैं आपके नोड्स, या फिर हम उसको बोलते हैं, वन सेकेंड, हम उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। ये आपका दो तरीके का होता है, SA नोड एंड AV नोड। इनका काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये जनरेट करेगा तो आपका हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो ये काम किसका है, SA नोड का, ठीक है। तो SA नोड हमारा देखो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा वॉल में, किसकी, राइट एट्रियम की वॉल में। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम आपको मिलेगा SA नोड, ठीक है। फिर यहाँ से ये कनेक्ट होगा आपका, इधर लोअर साइड आपको मिलेगा AV नोड, ठीक है। वहाँ से SA नोड से बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकली, ठीक है, और किसने रिसीव कर ली, AV नोड ने। अब AV नोड से फाइबर्स निकलते हैं और वो जाते हैं कहाँ पर, इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स की वॉल पे जाते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो ये हुआ आपका SA नोड, ये हुआ आपका AV नोड, और जो ये फाइबर्स निकले इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और इसकी फर्दर ब्रांचेस को हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो यही फाइबर, जैसे आप लगा लो स्पाइडरमैन है ना, आप सबने स्पाइडरमैन तो देखा ही है, मूवी है ना, रियलिटी में नहीं, मूवी तो देखी है ना। तो वो अपने हाथ से दोज वेब लाइक स्ट्रक्चर निकालता है ना, जाले फेंकता है, ठीक है। सो वही मान लो कि AV नोड अपने उसी तरीके से वेब निकाल रहा है, ठीक है, जाले निकाल रहा है, उसको आपने बोला बंडल ऑफ हिस। जैसे ये सपोज़ आपका बंडल ऑफ हिस है, इसकी फर्दर ब्रांचेस बना दो, इसको आप बोलोगे पुरकिंजी फाइबर्स। तो यही फाइबर्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स करवाएंगे, इन्हीं के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है आपका हार्ट, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत हमें देखनी है। आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो, ठीक है। आप यहाँ तक रिवाइज करो, आपको कोई डाउट आता है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग।